एक ऐसी आवाज जो कभी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे। एक ऐसी आवाज जिसने दर्द को भी सुरों में पिरो दिया। वफा न रसाई तुझे। एक ऐसा गायक जिसकी आवाज में मासूमियत भी थी, सादगी भी थी और अपने महान पिता की झलक भी। इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से। सोचिए, जिस इंसान के सिर पर मुकेश, लता मंगेशकर और राज कपूर जैसे दिग्गजों का हाथ हो, जिसकी आवाज करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंचती हो, फिर भी वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाया। देखो तुम भी खत मेरा आते। क्या एक महान पिता का नाम उनके बेटे की सबसे बड़े ताकत भी बना और सबसे बड़ा अभिशाप भी। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी भी। और फिर आई वो रात, एक होटल का कमरा, सामने उनके पिता, उनके गुरु, उनका सब कुछ, और कुछ ही पलों में सब हमेशा के लिए बदल गया। लता जी को ये खबर दी। लता जी ये खबर सुनते ही भागी भागी मुकेश के पास पहुंची। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय हर बड़ी फिल्मों में गाना गाने वाला यह गायक धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूर होता चला गया। जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत। आज की वीडियो में हम जानेंगे नितिन मुकेश की पूरी कहानी, उनका संघर्ष, उनका बचपन, सुपरहिट गाने, जिंदगी हर कदम एक नई जंग। पिता के साथ उनका रिश्ता और वो दर्द जिसे वो शायद कभी खुलकर बता नहीं पाए। धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता। कहानी की शुरुआत होती है 27 जून 1950 से, माया नगरी मुंबई से, जहां हिंदी सिनेमा के सबसे दर्द भरे नगमों की आवाज माने जाने वाले मुकेश चंद्र माथुर के घर पर एक बेटे ने जन्म लिया। घर में खुशियों का माहौल था। नाम रखा गया नितिन। नितिन 3 बहनों में इकलौते भाई थे। घर में हर तरफ संगीत का माहौल रहता था। कभी हारमोनियम की धुनें, कभी रियाज तो कभी रिकॉर्डिंग की बातें। अरे कहता हूँ मैं जो वो तुम सुनो जी, मैंने सुना नहीं फिर। नन्हे नितिन की आंखें बचपन से ही इन सब को बड़े गौर से देखा करती थीं। धीरे धीरे उनके दिल में भी एक सपना जन्म लेने लगा, सपना अपने पिता जैसा गायक बनने का। सबसे बड़ी पूजा पिता की से। कहा जाता है कि महज 9 साल की उम्र में नितिन ने पहली बार स्टेज पर गाना गाया था। वो गीत था एक रात में 2-2 चांद खिले। एक रात में 2-2 चांद खिले। जैसे ही नन्हे नितिन ने मासूम आवाज में गीत गाना शुरू किया, वहां बैठे लोग भावुक हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक थे उनके पिता मुकेश। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लग चुका था कि बेटा संगीत की राह पर आगे बढ़ सकता है। हालांकि मुकेश सिर्फ महान गायक नहीं, बेहद समझदार पिता भी थे। मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। उन्होंने संघर्ष भरी जिंदगी देखी थी, इसलिए वह चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई करे और जिंदगी में सुरक्षित भविष्य बनाए। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा। इसी सोच के साथ नितिन को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेजा गया। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। नितिन का मन पढ़ाई में नहीं लगा। उनका दिल हमेशा संगीत की तरफ भागता रहा। मेरे ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने पिता को खत लिखा और कहा कि उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुकेश ने बेटे की भावनाओं को समझा। उन्होंने नितिन को वापस भारत बुला लिया। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता। यह एक पिता का अपने बेटे पर भरोसा था। भारत लौटने के बाद नितिन ने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन शुरुआत गायक के तौर पर नहीं हुई। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। फिल्मों की दुनिया करीब से देखने को मिली, लेकिन उनके दिल में तो अब भी संगीत ही बजता था।
उधर राज कपूर और मुकेश की दोस्ती किसी कहानी से कम नहीं थी। राज कपूर अक्सर कहा करते थे, मुकेश मेरी आवाज नहीं मेरी आत्मा है। जब उन्हें पता चला कि नितिन लंदन से वापस आ गए हैं और सिंगर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने मुकेश जी से कहा, जैसे तुम मेरी आवाज बने हो, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे चिंटू की यानी ऋषि कपूर की आवाज बनेगा। और राज कपूर ने अपना वादा निभाया भी। जिंदगी का नाम दोस्ती। नितिन को शुरुआती मौका मिला फिल्म मेरा नाम जोकर में। हालांकि हिस्सा छोटा था, लेकिन यहीं से उनके सफर की शुरुआत थी। इसके बाद उन्हें फिल्म घर घर की कहानी में गाने का मौका मिला। यह मौका उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि उसमें उन्हें अपने पिता मुकेश और आशा भोसले के साथ गाने का अवसर मिला। रिकॉर्डिंग के दौरान नितिन काफी घबराए हुए थे, लेकिन आशा जी और मुकेश ने उन्हें हिम्मत दी। स्टूडियो में मौजूद लोगों को उस दिन महसूस हो गया था कि यह लड़का आगे जरूर जाएगा। धीरे धीरे नितिन का नाम इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा। उन्होंने कई फिल्मों में ऋषि कपूर के लिए आवाज दी। तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। और लोगों को उनकी आवाज पसंद भी आई। हर चीज़ मैंने सीखी है अपने पिताजी से विपिन। बोलना, उनकी तरह से गाने की कोशिश भी। लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक किस्सा हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। ना ये वचन निभाएगा, माटी का कर्ज चुकाएगा, जना है अपनी मर्जी। युवा उम्र में नितिन को सिगरेट पीने की आदत लग गई थी। वह अपने पिता से छिपकर सिगरेट पिया करते थे। एक दिन मुकेश ने उन्हें पकड़ लिया। नितिन को लगा कि अब खूब डांट पड़ेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अगले दिन मुकेश कई पैकेट सिगरेट लेकर आए और बेटे से बोले, अगर पीनी है तो मेरे सामने पियो, लेकिन याद रखना यह धुआं तुम्हारी आवाज खत्म कर देगा। इन शब्दों ने नितिन को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने उसी दिन सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया। अब कहानी पहुंचती है उस दर्दनाक मोड़ पर जिसने नितिन की पूरी जिंदगी बदल दी। साल 1976 मुकेश, नितिन और लता मंगेशकर अमेरिका और कनाडा के म्यूजिक टूर पर थे। कनाडा में शो के दौरान मुकेश की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने लता जी से कहा कि वह नितिन के साथ कुछ गाने गा लें। जब नितिन ने स्टेज पर कभी कभी मेरे दिल में और सावन का महीना गाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मुकेश स्टेज के पीछे खड़े होकर बेटे को देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व के आंसू दिखाई दे रहे थे। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी से फोन कर कहा, आज हमारे बेटे ने कमाल कर दिया। लेकिन शायद यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। 27 अगस्त 1976 डेट्रॉयट में शो होना था। शाम को मुकेश ने नितिन को उठाते हुए कहा, आज मेरा गला ठीक है, आज मैं पूरा शो करूंगा। कुछ देर बाद वह बाथरूम में गए, लेकिन काफी समय तक बाहर नहीं आए। जब दरवाजा खोला गया तो सब घबरा गए। मुकेश की हालत बेहद खराब थी और लता जी को ये खबर दी। लता जी ये खबर सुनते ही भागी भागी मुकेश के पास पहुंची। और जब मैंने कहा, पापा डॉक्टर को बुला लेता हूँ, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं सके। नितिन के सामने ही उनके पिता, उनके गुरु, उनकी ताकत, सब कुछ चला गया। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुलाना। मुकेश के निधन के बाद लता मंगेशकर ने नितिन का हाथ थामा। उन्होंने उन्हें अपने साथ स्टेज शो में शामिल किया। एक शो के दौरान लता जी ने दर्शकों से कहा, मुकेश भैया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बेटा हमारे साथ है। जब नितिन स्टेज पर आए तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उस दिन उन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया, बल्कि अपने पिता की विरासत को संभाला। धीरे धीरे इंडस्ट्री में नितिन की पहचान मजबूत होने लगी। राज कपूर ने उन्हें फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में मौका दिया। औरत है महबूबा सब कुछ। इसके बाद नूरी का गीत आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा लोगों की जुबान पर चढ़ गया। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा। फिर आया साल 1981 और फिल्म क्रांति। जिंदगी की न टूटे लड़ी ने नितिन मुकेश को घर घर तक पहुंचा दिया। आंसू है खुशी की लड़ी
इसके बाद खुद गर्ज, जिंदगी का नाम दोस्ती, तेजाब, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, राम लखन, कहता हूँ मैं जो वो तुम सुनो जी, मैंने सुना, चांदनी, तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम, आईना, किंग अंकल, बेवफा सनम, वफा नाराज़ी तुझे हर जा, जैसी फिल्मों में उनकी आवाज सुनाई दी। उनकी गायकी में दर्द था लेकिन बनावट नहीं। शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें पसंद तो बहुत करते थे मगर कभी नंबर 1 की दौड़ में शामिल नहीं हो पाए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी तुलना, क्योंकि लोग उनके पिता मुकेश से उनकी तुलना करते थे। लोग चाहते थे कि वह बिल्कुल अपने पिता जैसा गाएं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान की जगह नहीं ले सकता। इसके अलावा 80 और 90 का दौर बेहद कठिन था। उस समय किशोर कुमार, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडेकर, कुमार सानू और उदित नारायण जैसे गायक इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे और एक वजह खुद नितिन का स्वभाव भी था। वह बेहद शर्मीले और स्वाभिमानी इंसान थे। उन्होंने कभी काम मांगने के लिए लोगों के आगे पीछे घूमना पसंद नहीं किया। जो मिला उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। आज भले ही नितिन फिल्मों में ज्यादा सक्रिय ना हो, लेकिन उनकी आवाज अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नितिन आज भी अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। वह कहते हैं, मैंने पापा को नहीं संभाला, पापा की यादों ने मुझे संभाल लिया। दोस्तों, नितिन मुकेश की कहानी सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है, बल्कि एक बेटे की कहानी है जो जिंदगी भर अपने पिता के नाम का सम्मान करता रहा। भले ही वह बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सिंगर ना बन पाए हों, लेकिन जिंदगी की ना टूटे लड़ी, सो गया ये जहां, माई नेम इज लखन और हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते जैसे गीत उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेंगे। तो आपको नितिन मुकेश का कौन सा गाना ज्यादा पसंद है, कमेंट में बताएं। और क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड ने इस शानदार गायक को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।